हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ सीएम हर्ष सोमपुरा। तो अभी तक हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चल रहा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद एक सम हमने प्रैक्टिस किया, आज दूसरा सम हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये भी सम एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड ही है। एग्जामिनेशन में कैसे पूछ सकते हैं वैसा ही सम है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डन। चलो पहले सम को अच्छे से समझते हैं। ये 14 मार्क्स में सम आएगा आपका। अगर ये सम ऐसा पूछा तो 14 मार्क्स में ये सम गारंटी आएगा। फर्स्ट लिखा है, श्री इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन had 12% oil bonds having the face value of rupees 5 lakh and cost value of 4,75,000। अब उन्होंने बोल दिया है कि श्री इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 12% ऑयल बॉन्ड्स उनके पास है, जिनकी फेस वैल्यू 12% ऑयल बॉन्ड्स जो है वो उनका इन्वेस्टमेंट है। फेस वैल्यू 5 लाख रुपए और कॉस्ट उसका 4,75,000 ऑन 1/4/2017। 1/4/2017 बोला, मतलब इसका मतलब हमें समझ जाना है कि 2017-18 वुड बी आवर फाइनेंशियल ईयर। It would be that simple। ठीक है, 2017-18 would be our financial year। Done। इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। बोल दिया है 30 जून को इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट होगा और 31st दिसंबर को इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। इट इज दैट सिंपल। डन। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ 12% ऑयल बॉन्ड्स वर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इतने इतने चार टाइप के ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, पहले परचेस किया, वापस सेल किया, वापस परचेस किया, वापस सेल किया। हमें यह ध्यान रखना है कि कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। डन। अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, वो है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड एट 1% ऑन मार्केट वैल्यू इन ईच ट्रांजेक्शन ऑफ द परचेज एंड सेल। परचेज हो या सेल हो, 1% ब्रोकरेज उन्होंने मार्केट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो जहां जहां पे भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे उसके ऊपर क्या करेंगे, सीधा ब्रोकरेज कैलकुलेट कर देंगे। अब उन्होंने बोला है द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स ऑन 31/3/2018। मतलब 31/3/2018 तो क्या है, हमारा ईयर एंड का ईयर एंड डेट है ना। हमारा करंट ईयर हमारा 2017-18 है, तो 31/3/2018 वुड बी आर ईयर एंड डेट। तो ईयर एंड डेट के ऊपर 98 उन्होंने बोला है, ₹98। ठीक है, तो अब ये 98 हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये मार्केट वैल्यू उन्होंने इन्वेस्टमेंट की दी है। तो जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दे तो हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल पहले कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर हमें लिख देना। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, वो मैं बता दूंगा कैसे करना। प्रिपेयर prepare 12% oil bonds account for the year ending 31st March 2018 in the books of Free Investment Corporation। ठीक है, 12% ऑयल बॉन्ड्स अकाउंट बना लेते हैं 2017-18 के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 9% 12% ऑयल बॉन्ड्स अकाउंट। लिख देते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। ठीक है, इतनी चीजें होगी। चलो स्टार्ट करते हैं अब। पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि 1/4/2017 को हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट पड़ा हो तो हमारा इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस लिखो। जब कभी भी ऑलरेडी आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना पड़ेगा। तो वो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट पे ही आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट पे ही आएगा। तो पहले ओपनिंग में लिख देते हैं हमारा कौन सा ईयर है, हमारा ये 2017-18। तो पहले लिख देते हैं 2017-18 और 1/4 को ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। टू ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, या तो टू ओपनिंग बैलेंस, इट्स अप टू यू। का कितने रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, 5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस, सॉरी 5 लाख रुपए का फेस वैल्यू है और 4,75,000 है। लिख देते हैं 5 लाख रुपीज का फेस वैल्यू और 4,75,000 रुपीज ये आपका कॉस्ट है। ठीक है, 4,75,000 वुड बी योर कॉस्ट। अब हमें ये चीज समझनी है कि पिछले साल जब ईयर एंड हुआ होगा तब कुछ अक्रूड इंटरेस्ट होगा, कुछ इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा, हमें ये जानना है। तो हमारे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे पहले ये सोचते, देखो पिछले साल का ईयर एंड कौन सा हुआ होगा, 31/3/2017 हुआ होगा।
इस साल का ईयर का स्टार्टिंग है 1/4/2017, तो पिछले साल का एंड 31/3/2017 हुआ होगा। तो हम ये जानते हैं कि पिछले साल के जो एंड पे कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा, वो हमें जानना है। तो इससे पहले हमारा 1/4/2017 जो ईयर स्टार्ट हुआ है हमारा करंट ईयर, उससे पहले एग्जैक्टली पहले कौन सी डेट पे इंटरेस्ट मिला होगा वो हमें पहले जानना है। तो मैं यहाँ पे बताऊं, तो 31/12/2016 को इंटरेस्ट मिला होगा लास्ट में लास्ट। उसके बाद हमारा ईयर एंड आ गया होगा 31/3/2017, और हम यहाँ पे 1/4/2017 पे है, हम यहाँ पे करंटली है। तो 31/12/2017, क्योंकि जून और दिसंबर में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम 1/4/2017 पे है, तो इससे एग्जैक्टली पहले 31/12/2016 को इंटरेस्ट मिला होगा। और जब पिछले साल क्लोज किया होगा ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तब हमने देखा होगा कि 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है। ये 3 महीने का इंटरेस्ट देखो, है ये 3 महीने का गैप। 31/12/2016 से लेके 31/3/2017 तक 3 महीने का गैप होगा। तो जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप क्लोज करते हो तो बाय इंटरेस्ट अक्रूड, मैंने प्रीवियस समय भी आपको बताया था कि जब क्लोजिंग करोगे तब कोई इंटरेस्ट अक्रू हुआ है तो वो लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट अक्रूड। तो अब जब ओपनिंग करोगे ना तो वो इंटरेस्ट को डेबिट साइड पे भी लिखना पड़ेगा। तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी अक्रूड है, तो वो मुझे डेबिट पे लिखना पड़ेगा। जब क्लोज करोगे तब आपने क्रेडिट पे लिखा होगा, तो जब आप ओपन करोगे ना, ओपनिंग करोगे, तो तब आपको डेबिट पे लिखना पड़ेगा 1/4 को टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। अक्रूड इंटरेस्ट ब्रैकेट में ही दिखा देता हूं क्या आएगा अक्रूड इंटरेस्ट। सिंपल सिंपल सा है, 5 लाख रुपए का आपके पास वैल्यू का इन्वेस्टमेंट था। जितने भी रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट हो आपके पास, उसी के ऊपर इंटरेस्ट होगा। कितने महीने का है, कितना 12% है, मल्टीप्लाई बाई 12%, मल्टीप्लाई बाई 3/12, क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट है। ये मैंने बताया आपको 3 महीना कैसे आया। कर लेते हैं। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% multiplied by 3 divided by 12, that would be 15,000। 15,000 का इंटरेस्ट हमारा अक्रू हुआ होगा पिछले साल के एंड पे। अभी तो हमने ओपनिंग ही लिखा है, तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट लिख दिया, ओपनिंग इंटरेस्ट भी लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, ठीक है, ओपनिंग हमारा हो गया। अब हम करते हैं, अब 1/8 की बात करते हैं। 1/8 मतलब क्या, 1 अगस्त। अब 1 अगस्त आ गया ना, तो पहले ये सोचो कि क्या बीच में कोई इंटरेस्ट आया है। हमारी स्टार्टिंग डेट 1/4 थी, अब हम 1 अगस्त पे आ गए। तो 1 अगस्त पे अगर आ गए हम लोग, तो बीच में पहले ये देखो कि क्या इंटरेस्ट मिला होगा हमें। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल, मई और जून। मतलब जून, 30 जून को हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 36 को अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम ये परचेस करेंगे ना, उससे पहले एक बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट जब मिलता है तो क्रेडिट पे लिखते हैं हम लोग, तो क्रेडिट पे लिख देते हैं हमें इंटरेस्ट मिला। कौन सी डेट पे मिला, 30 जून को इंटरेस्ट मिला बाय बैंक अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिलता है मैंने आपको बताया, जितनी भी फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ा है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा रिलेवेंट पीरियड का। तो रिलेवेंट पीरियड कौन सा है, लास्ट में हमें कौन सा इंटरेस्ट मिला था, 31/12/2016 को मिला था। 6 महीने हो गए, ये रहा 36, 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा किसके ऊपर, 5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ा है, तो वो 5 लाख के ऊपर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, 30,000 रुपए। ठीक है, ये इंटरेस्ट के अकाउंट में आप लिख दो, 30,000 रुपए आपको मिलेंगे। डन, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट नलीफाई हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। 1/8/2017 को आपने कम इंटरेस्ट परचेस किया। जैसे ही परचेस किया तो सीधा आ जाओ वर्किंग नोट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में आ जाते हैं। मैंने बोला है वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम के अंदर। फर्स्ट वर्किंग नोट, चलो कब परचेस किया, जब परचेस की डेट लिखो ना, जैसे ही परचेस की डेट लिख रहे हो 1/8, एग्जैक्टली उससे पहले कब हमें इंटरेस्ट मिला है वो लिख दो। अभी हमें इंटरेस्ट की एंट्री की 36 को, 30 जून को, तो 30 जून को हमें इंटरेस्ट मिला और 1/8 को हमने परचेस किया। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 और 8 के बीच में एक ही महीने का डिफरेंस है। 6 भी खत्म हो गया, 8 का स्टार्टिंग है, तो 7, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट होगा। और हमने कम इंटरेस्ट परचेस किया है, देख लेना, तो इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब कह रहे हैं, अब थोड़ा कैलकुलेशन बता देता हूँ क्या करना है। पहले लिखना है हमें परचेज। परचेज कितने में किया है, हमने क्या परचेज किया है, 5 लाख, फेस वैल्यू 96%, ठीक है। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 96% कर दो, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 96%। सीधा 4,80,000 को परचेज मत मान लेना,
जिस भी वैल्यू में मैंने बताया था ब्रोकरेज अगर है तो जिस भी वैल्यू में परचेस किया उसके अंदर ऐड करो 1% ब्रोकरेज। परचेस करते हो तो ब्रोकरेज खर्चा बढ़ता है, मैंने ये भी बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, परचेस जब करते हो तो आपको आपका खर्चा बढ़ता है तो ब्रोकरेज आपको ऐड करना पड़ता है, तो प्लस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना परसेंटेज है? 1%। जितने भी वैल्यू में आपने मार्केट में परचेज या सेल किया उसके ऊपर ही ब्रोकरेज आएगा। सेल में ब्रोकरेज माइनस होगा, परचेज में ब्रोकरेज प्लस होगा, रीजन भी मैंने बताया हुआ। तो 4,80,000 के ऊपर 1% ऐड कर दो, 4,800 रुपीज का ब्रोकरेज आएगा, वो हम ऐड कर देते हैं। तो 4,84,800 रुपीज का एग्जैक्ट हमारा परचेज हो गया। अब कम इंटरेस्ट है तो मैंने बताया था कम इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट माइनस करना ही पड़ेगा। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने महीने का है? ये 1 महीने का हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। 1 महीने है कितना? 5 लाख की फेस वैल्यू है भाई, और 12% का आपका 12% आपका इंटरेस्ट है, और उसके ऊपर सॉरी 12%, हाँ 12% है, और उसके ऊपर 1/12 कर लेते हैं। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 1/12, दैट वुड बी 5,000। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 5,000 रुपये आप माइनस कर दो, तो 4,84,800 माइनस 5,000 रुपये माइनस करेंगे तो 4,79,800 रुपीज में आपने परचेज किया है। ये आपकी परचेज वैल्यू है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये दोनों की एंट्री हमें करनी है। ठीक है, लिख देते हैं 5 लाख का परचेज है, तो परचेज होता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट पे लिखते हैं। 1/8 को हमने परचेज किया टू बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो। 5 लाख का हमने परचेज किया फेस वैल्यू, 5 लाख की फेस वैल्यू का हमने परचेज किया। इंटरेस्ट हमारा है, इंटरेस्ट कितना है? 5,000 रुपये, ये हमने निकाला हुआ है। 5,000 का इंटरेस्ट है, और 4,79,800 हमने इन्वेस्टमेंट के लिए पे किए, तो 4,79,800 रुपीज वुड बी योर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पे किया हुआ, ये हमने लिख दिया। डन है? ओके, चलो ये सारी चीजें हो गई, 1/8 की बात भी खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। 1/8 का काम खत्म हो गया, अब 1/9 पे आते हैं। 1/9 पे उन्होंने कुछ 3 लाख का सेल किया है फेस वैल्यू का, 3 लाख की फेस वैल्यू पे उन्होंने कुछ सेल किया हुआ है, और 95% एक्स इंटरेस्ट सेल है। और जब भी सेल आए ना, जब भी सेल आए तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अब पहले 1/9 के पहले देख लो कुछ इंटरेस्ट मिला है क्या? अभी हमने 30 जून को इंटरेस्ट रिसीव किया, 30 जून के पास 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो बीच में कोई इंटरेस्ट का तो झमेला नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले 1/9 को क्या करता है? एक्स इंटरेस्ट सेल किया है तो पहले सेल की वर्किंग बना देते हैं। चलो सेल की वर्किंग बनाते हैं। कब सेल किया है? 1/9 को। 1/9 से पहले जैसे ही डेट लिखो ना 1/9, उससे पहले आप लिख दो कब लास्ट में इंटरेस्ट मिला था, तो 30 जून को इंटरेस्ट मिला था भाई हमें, 30 जून को इंटरेस्ट मिला था। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हालांकि एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो माइनस तो नहीं करना है, पर इंटरेस्ट निकालना तो पड़ेगा। तो कितने महीने हैं? 7, 8, 9 का स्टार्टिंग है, हाँ, तो 7 और 8 दो ही महीने हैं, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सेल वैल्यू लिखते हैं। सेल वैल्यू कितने? 3 लाख का फेस वैल्यू है, और कितने परसेंटेज पे बेचा है? 95%। तो 95%, 95%, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 95%, तो 2,85,000 रुपीज आपने क्या किया? सेल वैल्यू। ये सेल जो किया उसके ऊपर आपको ब्रोकरेज माइनस करना है। सेल करते हो तो ब्रोकरेज आपका खर्चा हो जाता है, तो वो सेल वैल्यू में से माइनस होता है। जितनी मार्केट वैल्यू होता है ना उसके में से ही माइनस होता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज 1%, तो सीधा 2,850 माइनस कर दो, 2,85,000 -1% कर देंगे तो 2,82,150 आ जाएगा। ये आपका सेल वैल्यू है। ठीक है, ये आपका सेल वैल्यू एग्जैक्टली कंसिडर होगा। इंटरेस्ट माइनस नहीं करना हमें, क्यों? क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है ये एक्स इंटरेस्ट है, मैंने बताया हुआ एक्स इंटरेस्ट में कभी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता ही नहीं है। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इन्वेस्टमेंट आपने 3 लाख का सेल किया है वो किस में से सेल किया है? जब कुछ ना बोला तो हम फीफो ही कंसिडर करेंगे, वो तो लास्ट में भी उन्होंने बता दिया कि फीफो मेथड ही है, देख लो ये रहा, तो हम फीफो मेथड कंसिडर करेंगे। चलो, तो फीफो मेथड में होगा क्या? सबसे पहले हमें ये कंसिडर करना है कि सबसे पहले हमें ये कंसिडर करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया हो। तो हमारे पास कितने इन्वेस्टमेंट है? तो देख लो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही देखने का। हमारे पास 5 लाख का एक 1/4 वाला इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग में पड़ा हुआ है वो, और दूसरा हमने 1/8 को परचेस किया है वो है हमारे पास।
तो हम तो 3 लाख सेल किया है ना, तो बट ऑब्वियस ये वाले 5 लाख में से सेल किया होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है हमारा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या, जो पुराना वाला हमारे पास पड़ा है उसके अंदर से हम सेल करेंगे। तो पुराना वाला 5 लाख वाला हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो 5 लाख में से हम कुछ ना कुछ, 5 लाख में से 3 लाख वाला सेल कर देंगे। तो कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। हमने सेल में कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है। सीधा सीधा कॉस्ट निकालने के लिए एक भी इक्वेशन बना दो, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। तो 5 लाख वाला इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास था, उसका कॉस्ट कितना था, 4,75,000। तो उसमें से 3 लाख सेल कर रहे हैं हम लोग, उसका कॉस्ट कितना होगा। तो 4,75,000 मल्टीप्लाई बाई 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 2,85,000 रुपीज वुड बी योर कॉस्ट। ये 2,85,000 आपका कॉस्ट होगा। आपने सेल कितने में किया, 280 टू 150, और आपका कॉस्ट कितना है 285, मतलब लॉस हुआ। तो लॉस गिन लेते हैं, कितना लॉस हुआ, 2,82,150, 2,850 का लॉस हो गया। ठीक है, और अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देता हूँ, इंटरेस्ट भी हमें लिखना तो पड़ेगा ना। कितने महीने का, 2 महीने का इंटरेस्ट है भाई। कितने रुपए के ऊपर, 3 लाख के ऊपर। 3 लाख के ऊपर 12% फॉर 2 मंथ्स, लिख देते हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% फॉर 2 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 6,000। चलो अब एंट्री करते हैं। जब हम सेल करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पे लिखते हैं। हमने कब सेल किया, 1/9 को सेल किया। तो 1/9 को सेल किया, बाय बैंक अकाउंट लिख देते हैं। कितना फेस वैल्यू का इंटरेस्ट हमने, इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया, 3 लाख की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया। तो 3 लाख मैंने फेस वैल्यू लिख दिया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है भाई 6,000 रुपए का इंटरेस्ट है। तो 6,000 रुपए का इंटरेस्ट लिख दो। फिर उसमें कॉस्ट लिखते हैं, उसमें कॉस्ट लिखते हैं, मतलब कितने रुपए में हमने सेल किया, कितने रुपए हमने सेल किया। तो देखो अल्टीमेटली 2,82,150 में हमने सेल किया, ब्रोकरेज नहीं लिखना है, इतने रुपए में हमने सेल किया, सही माना जाएगा। 282,150 में हमने सेल किया, 282,150। और लॉस है तो सेम डे पे बाय पीएनएल अकाउंट, लॉस होता है तो क्रेडिट पे लिखते हैं हम लोग। तो लॉस कितना है भाई, 2,850 का लॉस है। वो लॉस हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। जब भी लॉस आता है तो क्रेडिट पे लिखते हैं, जब भी प्रॉफिट आता है तो हम डेबिट पे लिखते हैं। इट इज दैट सिंपल, डन। जो जो चीज आती है वो डायरेक्टली मैंने लिखवा दी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 112। अभी भी 112 है। हमारा इंटरेस्ट जो भी आएगा वो 31/12 पे आएगा, 31/12, 31st 12 मतलब एड दिसंबर एंड में आएगा। अभी हम दिसंबर स्टार्टिंग में एक्स इंटरेस्ट परचेस किया। ठीक है, परचेस किया 4 लाख का। ठीक है, एंड वर्किंग में चले जाते हैं। कब परचेस किया, 112 को परचेस किया। लास्ट में कब इंटरेस्ट मिला होगा, 30 जून को ही मिला है लास्ट में इंटरेस्ट। कितने महीने हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 5 महीने हो गए। ठीक है भाई, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, पर एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट परचेज वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। कितना परचेज किया है, पहले परचेज लिख देते हैं। परचेज कितना है भाई, 4 लाख है, उसके ऊपर 97%। 4 लाख के ऊपर 97%, 4 लाख के ऊपर 97%, कितना आएगा, 3,88,000 रुपीज। 3,88,000 रुपीज का आपका परचेज है। परचेज करोगे तो ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा, हमारा खर्चा और बढ़ेगा। 1% का ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय 1%, दैट इज 3,880 का आपका ब्रोकरेज हो जाएगा। प्लस कर देते हैं तो 3,91,880, ये आपका टोटल परचेज पे ब्रोकरेज ऐड करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा 3,91,880। ठीक है, ये आपका परचेज के ऊपर ऐड करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,91,880। अब क्या करेंगे, एक्स इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली हम तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो वापस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। कितने, 5 महीने का इंटरेस्ट है, 4 लाख रुपए का आपने परचेस किया है। 4 लाख की फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 12। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 12%, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं। परचेज वैल्यू कितना लिखेंगे, परचेज 4 लाख का फेस वैल्यू लिखेंगे, 391,880 का हमारा कॉस्ट आ जाएगा और 20,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो परचेज करते तो डेबिट साइड पे लिखते हैं 112 टू बैंक। यहाँ पे ये हमारी सेकंड नंबर की वर्किंग नोट थी, ये हमारी थर्ड नंबर की वर्किंग नोट है। 4 लाख का हमने परचेज किया तो 4 लाख लिख देते हैं यहाँ पे, 20,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, कॉस्ट कितना लिखेंगे, 391, 391,880, 391,880 लिख देते हैं, 391,880।
डन है, 391,880 लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वाला लगते हैं। लास्ट वाला है 13 है हमारे पास। 13 से पहले 3112 को हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ जी भाई, इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो 3112 को जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो लिख दिया, 3112 को बाय बैंक। बहुत ही इजी तरीके से आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। कैसे लिखना है आपको, देखो, जितना फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपके पास डेबिट साइड पे है, उसमें से क्रेडिट साइड वाला फेस वैल्यू माइनस कर दो। जितना इन्वेस्टमेंट आप फेस वैल्यू का आपके पास पड़ा है ना, उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। इट इज दैट सिंपल। क्योंकि इससे पहले 36 को आपको इंटरेस्ट मिला था, अब 6 महीने खत्म हो गए। तो आपके पास फेस वैल्यू डेबिट साइड पे, देखो डेबिट साइड पे फेस वैल्यू कितनी है, 5 लाख। फिर और 5 लाख प्लस करते जाओ, प्लस 4 लाख। उसमें से कितना सेल कर दिया फेस वैल्यू, 3 लाख सेल कर दिया ना, माइनस 3 लाख कर दो। मतलब 11 लाख की फेस वैल्यू का आपके पास इंटरेस्ट पड़ा हो, 11 लाख की फेस वैल्यू का आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है, उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, तो 11 लाख के ऊपर 12% मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, 55,000। 55,000 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। फेस वैल्यू नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। 55,000 का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। कैसे, अभी भी बताता हूँ। देखो, हमारे पास 5 लाख, 5 लाख और 4 लाख, मतलब टोटल 14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। उसमें से 3 लाख हमने बेच दिया। तो जिस दिन हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, उस दिन हमारे पास 11 लाख की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है। उस दिन जितना भी इंटरेस्ट होगा 6 महीने का, वो हमें मिल जाएगा। मिल गया, ठीक है। चलो, अब लास्ट डेट पे हमने क्या किया, 13 को कुछ सेल किया है, वो भी कम इंटरेस्ट सेल किया है, 2.5 लाख का। चलो उसमें चले जाते हैं। कम इंटरेस्ट सेल किया है, कौन सा, 13 को। 13 को किया भाई, हाँ 13 को। उससे पहले हमें इंटरेस्ट कब मिला होगा, अब 3112 को इंटरेस्ट मिला होगा। तो 3112 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3112 कर देता हूँ। कितने महीने आएंगे, 3112 1 2, 2 महीने आएंगे, 2 महीने आएंगे, ठीक है। 2 महीने आएंगे। अब पहले पर सेल वैल्यू लिख देता हूँ। सेल कितने में सेल किया है, 2.5 लाख और 101% पे सेल किया है। 2.5 लाख 101%, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 101%। तो 2,52,500 में आपने सेल किया है। ब्रोकरेज है तो सीधा सेल वैल्यू के अंदर से ब्रोकरेज माइनस कर दो, माइनस ब्रोकरेज 1%, मल्टीप्लाई बाय 1%। 2,525 आपका क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज हो जाएगा 2,525। वो माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 2,49,975। 249,975 वुड बी योर सेल वैल्यू, ठीक है। अब ये सेल वैल्यू अभी भी नहीं है, कम इंटरेस्ट सेल है ना, ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट मतलब क्या, सेल वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो सेल वैल्यू के अंदर से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। कितना इंटरेस्ट, 2.5 लाख का है भाई फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई 12%, मल्टीप्लाई बाई 2 महीने का इंटरेस्ट होगा, वो इंक्लूडेड होगा। 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 12%, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, that would be 5,000। तो 2,49,975 माइनस 5,000, 2,44,975, ये आपका एग्जैक्टली सेल है। इतने रुपए में आपने सेल किया। ये तो इंटरेस्ट था, ये ब्रोकरेज था। अब इसके साथ हमें कॉस्ट को कंपेयर करना है। अब कॉस्ट को कंपेयर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जो पुराना वाला होगा पहले हमने वो सेल किया होगा, तो हम कंसिडर करते हैं। देखो, हमारे पास पहले 5 लाख था, 5 लाख में से ये 3 लाख हमने सेल कर दिया। तो ये 5 लाख वाले में से अभी भी कितना बचा होगा, 2 लाख बचा होगा ना। ये 5 लाख वाले में से, ये 5 लाख में से 3 लाख हमने सेल कर दिया, तो 2 लाख बचा है हमारे पास। हमने 2.5 लाख सेल किया है, मतलब ये 5 लाख वाले में से, ये 5 लाख वाले में से 2 लाख जो बचे थे वो हमने पूरे सेल कर दिए। और ये दूसरे 5 लाख जो हमने परचेस किया है ना, जो उसके अंदर से 50,000 का ही हमने सेल किया होगा, तो ही तो 2.5 लाख होगा ना, ठीक है। तो इसके अंदर से, तो अब दोनों का कॉस्ट निकालते हैं। अब दोनों का अलग अलग से कॉस्ट निकालना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। देखो, कॉस्ट के लिए हमारा सिंपल सा फंडा है, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट लिखो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले पुराना वाला जो हमारे पास था, 5 लाख वाला था, उसका कॉस्ट कितना था भाई, 4,75,000। उसमें से हमने 2 लाख वाला सेल किया, क्योंकि 3 लाख वाला तो ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो अभी 2 लाख का सेल करेंगे। तो 5 लाख का जो था, उसका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4,75,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, तो 1,90,000 उसका कॉस्ट आएगा। ये 2 लाख, हमें तो 2.5 लाख सेल करने, मतलब 5 लाख वाला तो पूरा खत्म हो गया। दूसरा 5 लाख जो था उसके अंदर से और 50,000 हमने सेल किया होगा।
तो दूसरा 5 लाख जो था उसका कॉस्ट कितना है पहले देख लेते हैं। 5 लाख के सामने उसका कॉस्ट कितना है, 4,79,800। तो 4,79,800 रुपीज का आपका कॉस्ट है। 4,79,800, 50,000 पे कितना, 4,79,800 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख, 47,980। 47,980 ये दोनों कॉस्ट हो जाएगा, 2.5 लाख का कॉस्ट आ गया। तो 244,975 हमें मिले थे इन्वेस्टमेंट के सामने, और उसके खर्चे हैं 1,90,000 और 47,980, 6,995। ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट लिख देंगे, ये सेल वैल्यू लिखेंगे, डन। और ये इंटरेस्ट लिखेंगे। सेल हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो 1,3 क्रेडिट साइड पे लिखते हैं भाई, 1,3 को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बाय बैंक अकाउंट 4th नंबर का हमारा नोट है। कितने, 2.5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया भाई, लिख देते हैं 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है हमने। इंटरेस्ट ये रहा 5,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट लिख देते हैं। हमने सेल वैल्यू भी कंसिडर की है, 244,975, 244,975। और इसका जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, प्रॉफिट हम डेबिट पे लिखते हैं। 2 PNL अकाउंट कितना प्रॉफिट आया, 2,6995 का प्रॉफिट आया। तो 6,995 का प्रॉफिट हम लिख देते हैं, 6,995। डन है, ये आपका प्रॉफिट हमने लिख दिया। सारी एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया, ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ कंसिडर कर लिया। अब एट द एंड उन्होंने बोला है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ बॉन्ड्स ऑन 31/3/2018, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, अब खत्म हो गया ना, तो ईयर एंड करना पड़ेगा। तो ईयर एंड पे आपके प्राइस, आपका बॉन्ड की प्राइस कितनी है, 98 रुपीज। अब देखो बहुत ही सिंपल है। अब ये सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट अगर कोई अक्रू हुआ है वो अक्रू करके खत्म कर देते हैं। और फेस वैल्यू, सबसे पहले ना ये फेस वैल्यू और इंटरेस्ट के कॉलम को बंद कर देना, कॉस्ट का कॉलम लास्ट में रखना। ठीक है, फेस वैल्यू और इंटरेस्ट के कॉलम को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों चीज को क्लोज कर देते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो क्लोज करते हैं, फेस वैल्यू को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, फेस वैल्यू से पहले हम इंटरेस्ट कुछ मिलने वाला है तो वो लिख देते हैं। इंटरेस्ट 31/3, हमारा ईयर एंड कौन सा डेट है, हमारा 31/3 को हमारा ईयर एंड है, तो बाय अक्रूड इंटरेस्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही। कैसे, देखो हमारे पास जितना इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर लास्ट में कब इंटरेस्ट मिला था हमें, ये रहा 31/12 को इंटरेस्ट मिला था, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला था। अब हम कौन सी डेट पे है, 31/3 के ऊपर है। तो 12 के बाद 1, 2 एंड 3, 3 महीने खत्म हो चुके, 3 महीने खत्म हो चुके, तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी तो अक्रू हुआ होगा। किसके ऊपर, जितना इन्वेस्टमेंट आपके पास बचा है, जितना इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू का आपके पास बचा है वो उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट आपका अक्रू हो चुका है, वो लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, कितना इंटरेस्ट, जो देखो 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख, 14 लाख का इन्वेस्टमेंट था फेस वैल्यू, उसमें से 3 लाख आपने बेच दिया, 2,50,000 भी आपने बेच दिया, मतलब 8,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके पास है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि 8,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके पास 31/3 का फेस वैल्यू, हाँ। और उसके ऊपर कितना परसेंटेज भाई, 12% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने ही अभी तक क्या हुआ है, अक्रू हुआ है, 3 महीने ही खत्म हुआ है। 8,50,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 25,500। 25,500 रुपए लिख दो, ये इंटरेस्ट के कॉलम में 25,500 रुपए लिख दो। ठीक है, इंटरेस्ट के कॉलम में जैसे ही आपने 25,500 लिख दिया ना, दैट्स इट, इंटरेस्ट खत्म हो गया, फेस वैल्यू का काम भी खत्म हो गया। अब सीधा क्लोजिंग क्लोजिंग बना दो, फेस वैल्यू को भी बंद कर दो, दोनों अकाउंट में क्लोज कर रहा हूं। देखो फेस वैल्यू बंद कर रहे हैं, फेस वैल्यू का टोटल यहाँ पे 31/3 बाय बैलेंस लिख देंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं, कितना था, 14 लैक्स का टोटल है फेस वैल्यू का, यहाँ पे भी 14 लैक्स लिख देंगे। तो 14 लैक्स में से ये दोनों माइनस करेंगे तो 8,50,000 का फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट हमारे पास बचेगा। ठीक है, इंटरेस्ट का कॉलम जो है ना वो क्लोज कर दो। इंटरेस्ट के कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, 30,000 प्लस 6,000
प्लस 55,000 प्लस 5,000 प्लस 25,500, 1,21,500, 1,21,500। उसके अंदर से माइनस कर देते हैं 15,000, माइनस कर देते हैं 5,000, माइनस कर देते हैं 20,000। तो 81,500 इंटरेस्ट की कॉलम का जो भी बैलेंस आए, इंटरेस्ट की कॉलम का जो भी बैलेंस आए वो सीधा पीएनएल में डाल दो, टू पीएनएल। अब क्या करना है, अब लास्ट में कॉस्ट को क्लोज करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट का कितना बैलेंस आ रहा है ना वो देखो, कॉस्ट का बैलेंस कितना आ रहा है ना वो देखना है, ऐसे लिखना नहीं है अभी, अभी कॉस्ट का कितना बैलेंस आ रहा है ना वो चेक कर रहे हैं हम लोग। तो डेबिट कॉलम का टोटल करना है और क्रेडिट कॉलम का माइनस करना है उसके अंदर से। तो 4,75,000 डेबिट प्लस 4,79,800 प्लस 3,91,880 प्लस 6,995। डेबिट साइड का 13,53,675, उसके अंदर से मैं क्रेडिट साइड माइनस कर रहा हूँ 2,82,150 माइनस 2,850 माइनस 2,44,975। ये आपका आ जाएगा 8,23,700 रुपीज। 8,23,700 रुपीज जो है वो आपका क्या है, कॉस्ट है। ये एज पर कॉस्ट, ये इंटरेस्ट अकाउंट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, 5th नंबर, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारा रूल क्या है, एक चीज बता देता हूं, कॉस्ट या तो मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर होगा ना, विच एवर इज लोअर वो हम कंसिडर करेंगे। सिंपल है, विच एवर इज लोअर होगा वो हम कंसिडर करेंगे, इट इज दैट सिंपल। तो हमारे हिसाब से अभी हमने जो एक क्लोजिंग स्टॉक निकाला, वो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला, कॉस्ट निकाला। हम जो भी अकाउंट के अंदर से जो क्लोजिंग निकालते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। तो अकाउंट के अंदर से मैंने आपको अभी क्या करवाया, डेबिट साइड का टोटल करवाया, उसके अंदर से क्रेडिट साइड मैंने माइनस करवाया, जो भी बचा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है, वो भी कॉस्ट के ऊपर। तो वो कॉस्ट कितना है भाई, 8,23,700 का कॉस्ट है ये, है। अब मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू उन्होंने बोली है भाई, मार्केट वैल्यू दी है ना उन्होंने, उन्होंने बोला है कि 98 रुपीज पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। तो 98% पे दिख रहा है, कौन सा वाला, 8,50,000 की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट जो है वो 98% पे दिख रहा है। तो लिख देते हैं 8,50,000, वो भी कितने ऊपर, 98% के ऊपर। 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 98%। तो 8,50,000 मल्टीप्लाई बाई 98%, 8,33,000, 8,33,000। विच एवर इज लोअर, कॉस्ट लोअर है, ठीक है, कॉस्ट इज लोअर, तो सीधा कॉस्ट लिख दो वहां पे। अगर ये लोअर होता ना मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू लिख देता, अगर कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट लिख देंगे 8,23,700। तो 8,23,700 रुपीज लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब क्लोज कर देते हैं, टोटल सेम ही रहेगा, टोटल लिख देता हूं। 13,53,675। ये आपका क्लोजिंग हो गया। अगर यहाँ पे मार्केट वैल्यू लोअर होती ना, अगर यहाँ पे मार्केट वैल्यू लोअर होती तो यहाँ पे मैं मार्केट वैल्यू लिखता, फिर क्लोज करने पे जो भी बैलेंस आता ना वो पीएनएल में डाल दो। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू लोअर होती तो मार्केट वैल्यू लिख देता कॉस्ट में, क्लोजिंग में, और जो भी बैलेंस आता ना उसको मैं कहाँ पे डाल दूंगा, पीएनएल में डाल दूंगा और खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज है, इसी के साथ हमारा ये सम भी खत्म हुआ। आई होप सो, एक दो बार देखना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और सम के साथ आऊंगा जो एग्जाम के रिलेटेड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस इफ यू थिंक दैट आई एम हेल्पिंग यू इन योर जर्नी। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए जितना लाइक कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, जितना सब्सक्राइब कर सकते हो उतना करो। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।